नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों जो जांच एजेंसियां हैं, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं, वो दोनों के रेडार पर हैं अरविंद केजरीवाल। और ये दोनों एजेंसियां किसी भी वक्त इनको गिरफ्तार करके तिहाड़ का रास्ता दिखा सकती हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट में खुद सीबीआई ने कही है। सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी और वहां पर मनीष सिसोदिया के याचिका पर सुनवाई करते हुए जब मनीष सिसोदिया की जमानत के ऊपर बहस हो रही थी, उस वक्त सीबीआई के वकील ने बहुत क्लियर खंडपीठ को यह कहा कि किसी भी तरीके से जो मनीष सिसोदिया उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। मनीष सिसोदिया को अगर जमानत दे दी गई तो ये बाहर जाकर कहीं ना कहीं ये तथ्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरी जो जांच है शराब घोटाले की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और अभी इसमें बहुत जल्दी कई और बड़ी मछलियां फंसने वाली हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, जो सीबीआई के वकील थे, कि अभी कई बड़े हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसलिए ये जो मनीष सिसोदिया हैं, ये बहुत ही प्रभावी आदमी है और सीबीआई और ईडी के लिए ये इस केस से जुड़े बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इसलिए इनको किसी भी वक्त जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर इनको जमानत दी जाती है तो पूरा केस खराब हो जाएगा, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई के वकील ने पूरा विरोध किया। अब आखिर वो हाई प्रोफाइल कौन से व्यक्ति हो सकते हैं जिनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है और जो सीबीआई और ईडी के रेडार पर हैं? हम आपको बताते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गर्दन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है और ईडी उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने आज उन्हें 9वां सम्मन भी जारी कर दिया है और उनको 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज जिस तरीके से सीबीआई ने कहा है कि कई हाई प्रोफाइल कुछ और हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि सीधा सीधा इशारा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल 1-2 दिन में सीबीआई या ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ये बहुत बड़ी बात सीबीआई की तरफ से कही गई है। शराब घोटाले के आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह पूरा वाकया हुआ है और सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि कुछ और हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं जल्दी ही। दिल्ली के अंदर जांच चल रही है और आरोपी इसको नुकसान पहुंचा सकता है। मनीष सिसोदिया की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि अदालत कार्रवाई में काफी देरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अदालती कार्रवाई धीमी होती है तो मनीष सिसोदिया 3 महीने बाद किसी भी अदालत के पास अगली सुनवाई के लिए किसी भी अदालत के पास जमानत की गुहार लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जमानत में सुनवाई में बहुत देर हो रही है तो 3 महीने का समय दिया गया है, यानी कि मनीष सिसोदिया अभी 3 महीने तक उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं होने वाली है और वो 3 महीने तिहाड़ जेल के कैदी बनकर ही रहेंगे और साथ ही बहुत जल्दी उनके सबसे करीबी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल उनके पास पहुंचने वाले हैं। ये भी इशारा आज सीबीआई की तरफ से कर दिया गया है
कि बहुत ही कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। अब सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल व्यक्ति जो आम आदमी के भेष में दिल्ली के अंदर छिपे हुए हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। तो यानी कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, ये आज सीबीआई की तरफ से कह दिया गया। इससे पहले 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी और सिसोदिया ने शीर्ष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी के जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, संजीव खन्ना और बी आर गवई और एस बी एन भाटी की खंडपीठ ने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया था। ये सारा मामला अभी जैसे ही क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की गई तो अभी उनकी एक जमानत याचिका अभी थी जिस पर सुनवाई चल रही थी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया पिछले काफी समय से जेल के अंदर बंद हैं और सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद, इस बार नहीं बने सांसद वो, पूर्व सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया की सीबीआई से लंबी पूछताछ की गई थी, इसके बाद गिरफ्तार किया गया था उन्हें और बाद में इसी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और जब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा एंगल आ गया तो मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था तिहाड़ जेल के अंदर से ही। संजय सिंह का प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने ही गिरफ्तार किया था, ईडी की टीम ने। संजय सिंह को तो ईडी ने ही गिरफ्तार किया था और उनके ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी होती रही, उनसे पूछताछ भी की गई थी। दोनों ही नेताओं पर इस घोटाले में शामिल होने का आरोप है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सभी नेता दिल्ली के किसी भी तरह के शराब घोटाले से हमेशा इनकार करते रहे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू की थी। कुछ ही समय बाद ये नीति विवादों में आ गई और इन पर आरोप लगने लगे कि शराब घोटाले के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर हुआ है। अब हम आपको ये भी बताते हैं एक बड़ी बात कि इस शराब घोटाले की जो शिकायत की गई थी, वो शिकायत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने की थी और अजय माकन की शिकायत पर ही ये पूरा मामला सामने आया। वही अजय माकन, वही कांग्रेस जिससे अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल गले मिल रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के अंदर कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये अजय माकन की शिकायत पर ये पूरा मामले की जांच की गई, फिर चीफ सेक्रेटरी ने इसकी शिकायत जांच कराने के बाद इस शिकायत को एलजीबी के सक्सेना को भेजा था और एलजीबी के सक्सेना ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी थी गृह मंत्रालय के थ्रू। और जब ये जांच की गई तो इसमें पाया गया कि करोड़ों रुपए इधर से उधर अरविंद केजरीवाल ने किए थे और अरविंद केजरीवाल ने ये सारा पाप उस वक्त किया था जब पूरी दुनिया कोरोना के कारण बंद थी। दिल्ली के अंदर पूर्ण लॉकडाउन था और दिल्ली के अंदर किसी को भी कहीं भी आने जाने की कोई इजाजत नहीं थी। लेकिन जो केजरीवाल एंड कंपनी थी, अपने हाई प्रोफाइल कद का लाभ उठाते हुए, लाल बत्ती गाड़ियों में चलते हुए वो लगातार मीटिंगें, बैठकें कर रहे थे, शीश महल बनवा रहे थे और शराब बेचने की, जहरीली शराब बेचने के लिए साउथ लॉबी को एंट्री दे रहे थे और इन्होंने उस एंट्री की एवज में करोड़ों रुपया रिश्वत के तौर पर खाया था। ये रिश्वत का पैसा मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सभी लोगों के अंदर बटा था। इन्होंने बहुत पैसा बनाया। अब ये सारा जब घोटाला खुला तो ये पूरी बातें सामने आ रही हैं, तभी से मनीष सिसोदिया लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति पूरी बनाई गई थी। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को वापस लेना पड़ा था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है। ईडी अब कई सम्मन अब तक भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं जा रहे हैं। उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी जो उनको सम्मन भेज रही है वो गैर कानूनी है। अभी तक हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि गैर कानूनी कैसे है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को ये नीति लागू की थी और उसके बाद जब इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इसको वापस भी ले लिया इन्होंने बहुत तेजी से। लेकिन
तब तक ये करोड़ों रुपए बना चुके थे। इसमें से 100 करोड़ रुपए की जो रकम थी एक मुश्त, जो साउथ लॉबी की सबसे बड़ी जो इस शराब घोटाले की नानी थी, के कविता, केसीआर की जो मुख्यमंत्री थे हैदराबाद के, उनकी बेटी, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता, उन्होंने करोड़ों रुपए, 100 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर दिए थे और उसी रिश्वत के पैसे से गोवा के अंदर चुनाव लड़ा गया था। ये पूरा मामला सामने आ चुका है। लेकिन सारी बात ये है कि जो मनीष सिसोदिया, या जो अपने आप को मनीष चाचा कहलाने लगे थे, चाचा नेहरू की तर्ज पे, इतने बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। अब वो लंबे समय से तिहाड़ जेल के अंदर कैदी हैं और शराब बेचने के आरोप में वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहां पर भी वो कई तरीके के प्रपंच करते रहते तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो और आज सीबीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है और सीबीआई ने बिल्कुल कह दिया ये सुनवाई जो चल रही है वहां पर, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए बिल्कुल मना कर दिया कि इन जो साहब हैं, ये मनीष सिसोदिया जी, इनको जमानत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी इस मामले में कुछ और हाई प्रोफाइल कैदियों का गिरफ्तार, हाई प्रोफाइल लोगों को जल्दी ही गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है और जल्दी ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इनका अंदर रहना अभी बेहद जरूरी है। सारा मामला है, लेकिन सब तिहाड़ जेल बारी बारी जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया अब 3 महीने तक शायद बाहर न निकल पाए। ये बड़ा मामला है और बड़ी बात है ये कि आखिर पाप छिपाए नहीं छिपा, ये सारे पापी अब जो दिल्ली की जनता के पापी थे, तिहाड़ जेल के अंदर एक के बाद एक जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।